इसको यदि आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन तो इसे मान लीजिए एकदम 100% श्योर है कि आएगा जरूर आपके बोर्ड में, जिससे आपके 5 नंबर में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं जो हर साल पूछा जाएगा, इस साल भी आपका पेपर में आना एकदम 100% इम्पोर्टेंट है, मतलब 100% वो पेपर में जरूर आएगा, तो उसको भी देख लीजिए। आइए, नमस्कार बच्चों, आज हम लोग उपस्थित है इंटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे कम से कम 16 से 17 नंबर आपको दिलाएगा। और यह दोनों ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और मैं जिस तरह बताऊंगा सेम वही क्वेश्चन उसी तरह के, मतलब उसी बेस पर सेम क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से बस अंकों में डिफरेंस होगा, बाकी नियम कैलकुलेशन सेम होगा, जिससे आपको इंटर के क्लास में जो मैथ का पेपर होगा उससे आपको कम से कम मान लीजिए 14 से 16 अंक तक आपको बिना कहे, मतलब 2 सवालों को पढ़कर आप 14 से 16 अंकों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन सवालों को आज हम कवर करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हम आज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको आराम से 14 से 16 नंबर आपको मिल जाए। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन लिए हैं, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, यह आपका रैखिक प्रोग्रामन से प्रश्न है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है वह रैखिक प्रोग्रामन से है, जिसमें आपको 12 से 13 प्रश्न पढ़ने होते हैं, और उसमें से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में जरूर पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको 5 नंबर में जरूर पूछेगा, और इसका नियम बहुत ही आसान होता है, इसको सरल करना तो बिल्कुल आसान है। जिस तरह मैं बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी टाइप पर सॉल्व कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर बिना कहे मिल जाएंगे। और इसको एक कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल कुछ सोचना भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग वीडियो बहुत लंबा न करके शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक पूछता न्यूनतमीकरण करने के लिए और दूसरा पूछेगा अधिकतमीकरण करने के लिए। क्या क्या पूछेगा? न्यूनतमीकरण करने के लिए और दूसरा पूछेगा अधिकतमीकरण करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हल यहाँ पर लिखिएगा, पहले लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, यह आपके जो है यह असमीका होती है। असमीका किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जो बराबर के न इक्वल हो। ठीक है, न तो वह बराबर होगा न तो उससे लेस देन होगा, मतलब वहां पर दोनों स्थिति हो सकती है, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति को हम असमीका कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी घटना को कह सकते हो घटित भी हो सकते हैं और घटना घटित नहीं भी हो सकती। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ होते हैं और ऐसे समीकरण जहाँ बनाते हैं उसे हम असमीका कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर आप क्या करेंगे? 2 असमीका हमारे यहाँ पर दी गई है, दोनों असमीकाओं को क्या करिए? समीकरण में बदल दीजिए। तो आपका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 0 10 करिएगा। ठीक है, और दूसरी असमीका हमारी है 3x प्लस y बराबर 15। देखिए, असमीकाओं को समीकरण में बदलने के बाद यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू बहुत इजी, आप एक बार x बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और y बराबर 0 करते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करिए, x बराबर 0 कर लीजिएगा, तो 2y बराबर आपका 10, तो y बराबर कितना आपका आ जाएगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर 0 करेंगे, यहाँ पर यदि मान रखते हैं तो डायरेक्ट आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि x बराबर 0 करते हैं तो 2y बराबर 10 हो जाएगा, अर्थात y का मान 5 हो गया। यदि आप y का मान 5 लेते तो x बराबर कितना आएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, यदि लिखना तो लिख सकते हैं आप, यदि तब y का मान कितना जा रहा है? 5। यदि आप y का मान 0 लेते हैं तब आपको मिल जाएगा x का मान कितना? 0। यह लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए, यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान सीधे सीधे 15 मिल जाएगा आपको,
और यदि y बराबर 0 लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा x बराबर क्या 5 मिल जाएगा। 3 से भाग दे देंगे आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं प्राप्त बिंदु तो प्राप्त यहाँ पर बिंदु करेंगे मतलब समीकरण को सॉल्व करने पर हमें दो दो बिंदु मिलेंगे। यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 0 लिए है तो y का मान क्या है, यदि हम x का मान 0 लेते तो y का मान 5 होगा। यहाँ पर 0 और 5 हो जाएगा। दूसरा का मान देखिए, यदि आप y बराबर 0 लिए हैं तो x का मान कितना है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और 0। अर्थात पहले समीकरण से हमें मान में जो बिंदु प्राप्त हुआ है वह 0, 5 है और कितना है 10, 0। दूसरे समीकरण से यदि हम प्राप्तांक देखें तो x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 15 मिला है, और x का मान 5 रखे हैं, सॉरी y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है 5 मिला है। ठीक है, तो इस तरह बिंदु हमारा दूसरा का हो जाएगा 5, 0। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा असमीकाएं सत्य है अथवा असत्य। तो सत्य सत्य कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम 0, 0 से अर्थात मूल बिंदु से तुलना करके चेक करेंगे कि दी गई समीकरण हमारी क्या है, असत्य है या असत्य, सत्य है अथवा असत्य। तो पहले समीकरण चेक करेंगे 0, 0 के लिए, तो लिखेंगे 0, 0 के लिए, तो यहाँ पर मान रखेंगे इसमें 0, तो आपका हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए जो 0 की वैल्यू है वह 10 से छोटी है, तो लिखेंगे 0, 0 के लिए इतना असमीका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 सत्य है। क्या है, सत्य है। आपको थोड़ा से ये देखिए सत्य सत्य इसलिए होता है क्योंकि हम ग्राफ खींचेंगे तो वहां पर हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि हमारी असमीका सत्य है अथवा असत्य है। दूसरी असमीका के लिए यदि हम देखें यहाँ पर मान रखें तो आपका हो जाएगा 0, 0 के लिए 0 लेस देन इक्वल टू आपका क्या है 15। असमीका के लिए असमीका इसको ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, असमीका सत्य है। असमीका कौन सी असमीका, इसको भी लिख दीजिए। आपको हो जाएगा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 क्या है, सत्य है आपका। अब आइए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ग्राफ खींच लेंगे आप तो इसमें आपको x अक्ष और y अक्ष लेना है। देखिए x अक्ष y अक्ष हमारा हो गया और ये हो गया हमारा x। ठीक, यह मूल बिंदु आपका 0, 0 होता है, यह आपका x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। तो देखिए इसके लिए आपको पेपर में ग्राफ नहीं मिलता है, आपको कॉपी पर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा और यह अनिवार्य प्रश्नों में भी आता है। यदि आपका यह तैयार नहीं तो आपका 5 नंबर यही चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड बस करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्केल लेकर एक एक सेमी के पार्ट पर इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना पड़ेगा नहीं मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो आप एक खाने में 3 अंक 2 अंक 4 अंक ऐसे भी लेकर इससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम एक खाना में 2 अंक ले रहे हैं। एक खाना में कितना अंक लेंगे 2, तो इस तरह यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 14 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16। ध्यान रखिए ये हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हमें जो प्राप्त बिंदु है इसमें देखना होगा अधिकतम मान क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अधिकतम मान क्या है 15। तो देखिए यदि हम अक्षांश खींचे तो उस पर 15 खाने डिवाइड करना बहुत इजी नहीं होगा। ठीक है, तो जब बहुत बड़े अंक आते हैं तो हम उसको 7 या 8 से एक औसतन 7 से 8 10 खाना में डिवाइड कर लेंगे और उसको एक औसत भाग में डिवाइड कर लेंगे वो अपने हिसाब से। यदि 10 20 में है तो 10 20 30 40 50 कर लीजिए। यदि 100 200 है तो एक खाना बराबर 10 100 अंक 200 अंक 300 अंक करके, तो उसके अनुसार आप इसे एक औसतन 6 से 7 या
6 से 8 के रूप में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक एक खाना बराबर आप अंक मान सकते हैं, 10 अंक, 20 अंक, 50 अंक। यदि 1000 2000 में अंक है, 100 200 में है, तो आप 100 200 अंक भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा सा पैमाना लिखना पड़ेगा कि यक्स अक्ष पर एक खाना बराबर, हमें यहाँ पर 2 अंक लिए, कितना अंक लिए, 2 अंक। उसी तरह वाई अक्ष पर भी एक खाना बराबर आपका कितना है, 2 अंक। इतना लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अर्थात एक एक खाने के बीच में जो गैपिंग है वह 2-2 अंकों की है। कितने अंकों की है, 2-2 अंकों की। अब आइए, हमें जो बिंदु प्राप्त है उन बिंदुओं की सहायता से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे। तो पहला बिंदु देखेंगे, हमें 0.5 मिला है, दूसरा क्या मिला है, 10 0 मिला है। तो यदि हम 0.5 लेते हैं तो यह आपका y अक्ष पर जाएगा। किस अक्ष पर जाएगा, देखिए पहला अंक आपका x अक्ष का होता है और दूसरा अंक किसका होता है, y अक्ष का। ठीक है भाई, y अक्ष की वैल्यू है, तो हम 5 अंक जाएंगे किस पे, y अक्ष पे। तो यहाँ से देखेंगे 2 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे 5, यह हमारा मध्य में होगा। इसका निर्देशांक हमारा है 0 और 5। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 और 0 है, तो 10 यहाँ पर आएंगे तो 2 4 6 8, यहाँ पर देखिए 10 है। ये दूसरा बिंदु हमारा मिल गया 10 और 0। अब क्या करना आपको, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक लाइन खींचनी। इस तरह देखिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। स्केल की सहायता से आप खींचिएगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया, इस समीकरण का इस रेखा का समीकरण लिख दीजिएगा। तो हमारा हो गया x + 2y ≤ 10। अब देखिए दूसरा बिंदु आपका क्या है, दूसरा बिंदु 0.15 है, तो यहाँ पर y अक्ष पर ही जाएंगे 0.15। तो y अक्ष पर जाएंगे, देखिए 14 हो गया, 14 1 15, यह हमारा हो गया क्या, निर्देशांक। यहाँ पर लिखेंगे 0 और 15। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ये आपका 5 है, 5 0, तो देखिए 5 0 आपका यहाँ पर है, यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 5 और 0। इन दोनों बिंदुओं को भी आप मिला लीजिए स्केल की सहायता से। इसकी भी समीकरण लिख दीजिएगा। इसकी समीकरण आपकी हो जाएगी 3x + y ≤ 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको यहाँ से डाट डाट मिला देंगे तो लगभग ये 4 पे जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को मिलाते हैं तो 3। तो यहाँ का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 4 3। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 4 3। यदि आप इस तरह नहीं निकाल पा रहे तो हमारे पास उपाय है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम समीकरण बनाए हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यदि आपका हो जाएगा x + 2y = 10, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x + y = 15, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे ताकि x की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x + 3 दूना के 6y = 30। समीकरण नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस करिएगा आप, ये तो छोटा समीकरण आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5y होगा, और यहाँ पर माइनस करने पर देखिए क्या आ जाएगा, -15 आपका आएगा। क्या आएगा, y = -15। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो -15 बटा में आपका -5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब समीकरण 1 में यदि हम मान रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमारा हो जाएगा x + 2 × 3 = 10। तो x + 6 = 10 हो गया आपका। तो x = 10 - 6, तो x = 4। देखिए दोनों तरीके आपके पास है। यदि आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो इस तरह सॉल्व करके आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं। नहीं तो यदि आप ये जो लाइनिंग खींची गई है इसको आप स्केल से एकदम बिल्कुल नाप के खींचते हैं, तो बिल्कुल इसको लंबवत मिलाने पर जिन जिन बिंदु पर मिलेगा वही आपका निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम यदि डाट डाट मिलाकर करें तो 4 और 3 होगा। क्या होगा, 4 3। अब
आखिरी स्टेप इसमें आपका होगा यह चेक करना पड़ेगा कि असमीका कौन सी सत्य और कौन सी असत्य। तो हमने देखिए 0 0 पर पहले समीका चेक किए तो ये भी सत्य है और दूसरे बिंदु पर भी यह समीका क्या है, सत्य है। अतः यह दोनों जब असमीकाएं सत्य हो तो हमेशा उसको केंद्र की तरफ रंगिएगा, किधर रंगिएगा, केंद्र की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, जब हमारी असमीकाएं सत्य होती हैं तो उसको केंद्र की तरफ अर्थात नीचे की तरफ आप खींचेंगे लाइनिंग या कलर करेंगे। यदि असत्य होती तो इसको बाहर की तरफ किया जाता। ठीक है, अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ इधर आप रंगेंगे यदि असमीकाएं सत्य होती हैं तब। ठीक है, दोनों समीकाओं को उसी की तरफ से रंगेंगे और देखेंगे दोनों का कॉमन क्षेत्र क्या है। देखिए पहले समीका सत्य तो आप नीचे की तरफ रंगेंगे इस तरह, दूसरी समीका सत्य तो इसके लिए भी आप इधर की तरफ रंगेंगे। तो यह पार्ट जो हमारा यह कॉमन क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि प्राप्त बिंदु जो हमारा है या जो वैल्यू होगी वह किस बिंदु पर न्यूनतमीकरण होगी। ठीक है, अब न्यूनतमीकरण चेक करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त बिंदु। क्या लिखेंगे, प्राप्त बिंदु। यहाँ पर आपका जो कॉमन क्षेत्र है उसके प्राप्त बिंदु लिखेंगे और दूसरा कॉलम हो जाएगा z बराबर क्या आपका है 3x + 2y। जेड की वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट की जाएगी, इसके सिवा आपको कुछ करना नहीं है। अब पॉइंट रखेंगे, देखिए आप उन्हीं पॉइंटों को रखेंगे जिनसे यह हमारा घिरा हुआ कॉमन क्षेत्र होगा। तो कॉमन क्षेत्र में हमें 4 बिंदु दिख रहे हैं 0 0 0 5 4 3 और 5 0। तो इस पर वैल्यू पुट करिए। पहले आप 0 5 रख लीजिए, 0 5 लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे जेड की वैल्यू क्या आएगी। यदि यहाँ पर x रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y का मान 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10। ठीक है, अब 4 और 3 रख लीजिए, 4 और 3 रखते हैं तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 12 और 6 आपका कितना हो गया, 15 हो गया। 0 5 रख के देख लीजिए, 5 0 सॉरी 5 0 रखते हैं तो 5 या 15, y का मान 0 दिया आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कोई जरूरी नहीं होता आपको मान रखना, 0 0 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर किस बिंदु पर यह हमारा मान न्यूनतमीकरण है। तो देखेंगे इसमें कौन सा मान सबसे छोटा है। जिस बिंदु पर वैल्यू हमें सबसे छोटी मिली होगी वही हमारा क्या होगा, उस बिंदु पर हमारा जो समीकाएं होंगी वह न्यूनतमीकरण होगी। तो अर्थात 0 5 पर हमारा क्या है, न्यूनतमीकरण। 0 5 पर न्यूनतमकरण है या न्यूनतमीकरण होगा, न्यूनतमीकरण होगा। देखिए इस तरह बहुत ही इजी, देखिए लॉन्ग थोड़ा जरूर है लेकिन ये मेथड आपका बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरणों को पहले आप क्या करेंगे, समीकरण में बदलेंगे। एक बार x बराबर 0 करके y का मान निकालना है, फिर y का मान 0 करके x मान निकालना है। प्राप्त बिंदु हो गया। फिर यहाँ एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकालना है, फिर y का मान 0 रख के x का मान निकालना है, इससे बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर समीकरण एक बार चेक कर लीजिए 0 0 के लिए सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सत्य हो गया, यहाँ पर भी सत्य। असत्य क्या होगा, जब 0 की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यदि आपका इस तरह रहता है, यदि यहाँ पर देखिए यदि x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड लग जाता या मान लीजिए यहाँ पर 10 दे तो यहाँ पर x और y का मान 0 0 रखते हैं तो 0 आएगा ग्रेटर देन 10। तो देखिए 0 की जो वैल्यू होगी ना तो 10 से बड़ी होगी न तो 10 के बराबर होगा। अतः यहाँ पर असमीका यदि ऐसी स्थिति होती है तो इस स्थिति में हमारी असमीका क्या होगी, असत्य होगी। असत्य होगी तो आप कहाँ रंगेंगे, बाहर की तरफ, उल्टे साइड आपको रंगना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों समीका चेक कर लीजिएगा। सत्य सत्य होता है तो देखेंगे, देखिए सत्य सत्य होता है तो पहले इसको इस तरह रंगेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, फिर एक मान लीजिए समीका सत्य तो ऐसे रंगेंगे तो यह कॉमन क्षेत्र आपको मिल जाएगा। जैसा होगा आपको कॉमन क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा रंग कर। और उसके बाद ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, या तो इस तरह सॉल्व करके निकालिए या तो हम जो बताए थे आपको यहाँ पर ऐसे लंबवत लाइन डालकर भी निकालेंगे तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकलते ही आप इसको क्या करिए, छांकित करिए। छांकित पार्ट के जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं आपको यहाँ पर एक ऐसे कॉलम बना के प्राप्त बिंदु और जेड का यहाँ पर वैल्यू रख के आपको मान रखना है और देखना है किस बिंदु पर मान हमारा क्या रहा है, न्यूनतम आ रहा है। जिस बिंदु पर मान न्यूनतम होगा वह न्यूनतमीकरण हो जाएगा
और जिस बिंदु पर मान क्या होगा, अधिक होगा, उस बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतमीकरण होगा। ठीक है, इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए, इसको यदि आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन तो इसे मान लीजिए एकदम 100% श्योर है कि आएगा जरूर आपके बोर्ड में, जिससे आपके 5 नंबर बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं जो हर साल पूछा जाएगा, इस साल भी आपका पेपर में आना एकदम 100% इम्पोर्टेंट है, मतलब 100% वो पेपर में जरूर आएगा, तो उसको भी देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कम से कम आपको 8 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा, 8 नंबर। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए, यह आपका अवयव से होगा, सॉरी इस समय पहले तो अवयव में था, लेकिन अब इसको काट के आपको सारणी वाले चैप्टर में डाल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है और वो कहता है कि इसको अवयव विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, अवयव विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका बोर्ड में, इंटर के बोर्ड में या जो इंटर का पेपर आपका है, हर साल 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 8 नंबर। 8 नंबर से कम में एक क्वेश्चन कभी नहीं आता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप इसको कर भी लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा होता है, लेकिन धीरज रख के आसानी से यदि आप करेंगे, ठीक है, तो श्योर है कि आपको नंबर 8 नंबर आसानी से मिल जाएगी। पहला आपको काम करना है, इसको आपको देखिए ए बी बराबर एक्स के रूप में कन्वर्ट करना है। ए आपका इसका गुणांक होता है, बी इनका गुणांक एक्स वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ जो इसका मान होगा वह 5 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान रखिए, ए का मान हमारा हो जाएगा, देखिए 5, सॉरी इसको ए एक्स करिएगा, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए जो होगा, इनके प्राप्तांकों का एक अवयव बनाएंगे। एक्स हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड का मान, और बी जो है इनके बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक मान यहाँ से यदि हम कंपेयर करें, देखिए एक्स का पूरा गुणांक स्तंभ वाइज लिखिएगा। ठीक है, हमारा पहला स्तंभ बनेगा 5 2 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 2 5। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी लिखेंगे माइनस के साथ, चिन्ह के साथ लिखना है, तो जानते हैं माइनस लिखना जरूरी होता है। यदि कोई चिन्ह नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, प्लस, इसलिए प्लस लिखना जरूरी नहीं। तो इसका मान हो जाएगा -1, इसकी देखिए आपको 3 लिखना है, इसका गुणांक आपका -2 है, और यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू 4, उसके बाद 5, इसके बाद 6 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक्स का मान ये आपके गुणांक होते हैं बीजी पर, इसको लिखेंगे एक्स, इसको लिखेंगे वाई, और यहाँ पे जी। ठीक है, और यहाँ पर बराबर बी की वैल्यू यहाँ पर जो बराबर मान दी आपके गए 5 2 -1, कितने कितने आ गए आपके 5 2 और -1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इन दोनों सभी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्स वाई जेड का मान क्या आता है। यहाँ पे सॉल्व करके आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला काम करना, देखिए इसको आपको एक्स बराबर बी इंटू ए इनवर्स के रूप में बदलना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ए जो हमारा अभी ए आया, ए की जो वैल्यू है, अब इसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करिएगा ए बराबर आपका मान हो जाएगा 5 2 5 -1 3 -2, अब यहाँ पे लिखिएगा 4 5 और 6। ठीक, पहला काम करना पड़ेगा आपको मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। देखिए मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति के अनुसार इसका मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो आप 5 ले लीजिए, और जिस वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे वो पंक्ति वो स्तंभ छोड़ देंगे। तो देखिए ये स्तंभ छूटेगा और ये पंक्ति छूट जाएगा, तो हमें बचे 4 अंक, इन 4 अंकों का तिर्यक गुणा करना है। तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 6 18 आपका हो जाएगा, बीच में यहाँ पर माइनस होता है। अब इधर गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 -10 हो रहा है, यहाँ पर पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर देखिए जो दूसरा अंक हमारा पहले से ही -1 है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको लेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, तो इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे कोनो कोनो का।
तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 6 का 12, बीच में माइनस होगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, अब आप क्या लेंगे, 4 लेंगे। यदि 4 लेते हैं तो इन देखिए यह कॉलम और पहली पंक्ति, तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति आपकी छूट जाएगी, तो बचेगा 2 5 और यहाँ पर 3 माइनस 2, दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना के 4 माइनस 4, 5 3 15, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या आता है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, 18 2 जोड़ेंगे 28 प्लस 1, इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस करेंगे तो हमको लग रहा है कि 13 आ जाएगा, माइनस 13 प्लस 4 और यहाँ पर जोड़ दीजिए 5 4 9 और 1 19, ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 5 उड़ा कर लीजिए, 5 8 40 हो जाएगा, हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, माइनस 13 आपका हो जाएगा, माइनस 19 चौक 76 आपका हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 एकम 4 3 7, यहाँ पर आपका हो गया 140, माइनस माइनस कर लीजिए, देखिए क्या आपका आएगा। यदि हम माइनस करते हैं तो पहले जोड़ दीजिए दोनों को, सॉरी 6 3 9 हो जाएगा आपका, 7 1 8, अब माइनस करिए तो 10 10 में से 9 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। अर्थात मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू हो गई हमारी 51 आ गई, कितनी आ गई 51। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका सखंडज निकालेंगे। ठीक है, इस अवयव का क्या निकालेंगे, सखंडज निकालेंगे। यहाँ पर हमारा जो अवयव निकला है इसका सखंडज निकालेंगे, तो यहाँ से हम पहले A11 का मान निकालेंगे। A11 का मान निकालेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ के ये जो 4 वैल्यू बचेगी उसको रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6, इनका तिर्यक गुणा करके मान निकालेंगे यदि आप, तो ये हो जाएगा 3 6 18, माइनस बीच में होता है 5 गुना के 10 प्लस 10, इस तरह इसका मान आपका आ जाएगा 28। ठीक है, A11 का मान कितना आ गया 28। इसी तरह इसके सभी पंक्तियों का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे 12 की वैल्यू, ये आपका माइनस में होता है। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, आप पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 2 5 और कितना बचेगा 5 6, यहाँ पर लिखेंगे 2 5 और यहाँ पर लिखिएगा 5 और 6। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, तिर्यक गुणा करिएगा, 6 दूना के 12 आपका हो जाएगा, 5 5 25। अब माइनस करते हैं तो देखिए इनको माइनस करेंगे तो माइनस 13 आएगा, यहाँ पर पहले से ही माइनस है इसलिए आपको हो जाएगा प्लस 13। अब ये 13 का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा आपका, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो बचा आपका 2 5 2 5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर दे तो 2 दूना के 4 माइनस 4 हो जाएगा, 5 3 15 माइनस 15, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा मिल जाएगा माइनस 19, क्या हो जाएगा 15 4 19, माइनस 19 आ गया। अब आगे इसी तरह देखिए पहले पंक्ति की वैल्यू निकली है, अब हम दूसरे पंक्ति का सखंडज निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 21। 21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति के अब सापेक्ष अमल करेंगे, तो ये दूसरी पंक्ति का पहला जो पद होता है वह माइनस में होता है आपका। देखिए प्लस माइनस, आप बस एक स्टेप याद रखिए, प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस करते चले जाएंगे। वैसे यदि इसका देखेंगे इसे वैल्यू कैसे होती है, तो इनके पंक्ति और स्तंभों का अर्थात जो इसकी कोटि होती है इसको जोड़ेंगे, यदि कोटि जोड़ने पर सम आती तो प्लस में होता है, यदि कोटि का योगफल विषम होता है तो इसकी वैल्यू माइनस में होती है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक बस जनरल सामान्य जानकारी रखिए कि पहला पद हमारा प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, इसी तरह चलेगा आपका, एक सामान्य जानकारी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 21 का मतलब आपका हो गया दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई है पहला स्तंभ, तो हमारा बच्चा -1 -2 और 4 6, -1 -2 और यहाँ पे 4 6। अब इसका तिर्यक गुणा करके मान निकाल लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा -6, 4 दूना के 8 हो जाएगा प्लस 8, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया। देखिए दूसरा मान 22, तो 22 का मान देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा
पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो बचा 5 5 और यहाँ पे 4 6, तो 5 5 4 6, तिरिया गुणा करते हैं तो 6 5 आपका 30 हो जाएगा, 4 5 20, यहाँ पर 20 हो गया, माइनस करेंगे तो आपका 10 निकल जाएगा। इसी तरह 23 निकाल लीजिए, यदि 23 निकाल दे तो देखिए आपका ये माइनस था प्लस, अब यहाँ पर ये माइनस होगा आपका, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि 6 कम 6 करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट करिएगा, पहले से ही आपका यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ये आपका सॉल्व करने में तो प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है, इसलिए यह वैल्यू आपकी माइनस में चली जाएगी, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो गया 6 5 30, 4 5 20 10 प्लस 10 में, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 5 5 हमारा हो गया 5 5, उसके बाद -1 -2, ठीक है। यहाँ पर पहले से आप माइनस लगा लीजिए, अब सॉल्व करिए, 5 दूना के 10, यहाँ पर आपका -10 होगा, यहाँ पर बीच में देखिए माइनस होता है, 5 के 1 में गुणा करेंगे -5, तो माइनस माइनस +5, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका -5 आएगा, लेकिन पहले से ही माइनस है, इसलिए इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी +5, ठीक है। अब आप 31 निकालेंगे, अर्थात अब तीसरी पंक्ति के सापेक्ष हम सहखंडज निकालेंगे, तो तीसरी पंक्ति का मतलब हो गया 31, 31 का मतलब आपका हो गया, हम तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यदि हम छोड़ देते हैं तो आपका बचा क्या, -1 और 3, इधर बच जाएगा 4 और 5, 4 और 5, इन दोनों का यदि हम तिरिया गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 1 कम 5, -5, -20 में लगेगा 4 3 12, तो 4 3 12 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह हमारा कुल हो जाएगा -17, कितना हो जाएगा -17। अब यहाँ पर 32 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए ये आपका माइनस में होगा क्योंकि प्लस था तो प्लस के बाद माइनस, 32 का मतलब हो गया आप तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, यदि हम तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ते हैं तो हमारा बचा क्या, 5 2, इसके बाद क्या है 4 5, ठीक है। इसका तिरिया गुणा कर लीजिए, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले माइनस लगाइएगा, माइनस, तो 4 5 आपका 20 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 -8, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस करने पर यहाँ पर 5 चौके 20, 5 5 25 होगा, सॉरी 5 5 25 हो गया, और 4 दूना के 8, अब यहाँ से इसको यदि माइनस करते हैं तो हमारा +17 आएगा, लेकिन पहले से ही माइनस है इसलिए आपका -17 आएगा, कितना आएगा -17, ये भी वैल्यू -17, ये भी वैल्यू -17। अगला देखते हैं आपकी वैल्यू क्या है, हम निकालेंगे 33 का मान, किसका मान निकालेंगे 33 का, तो 33 निकालते हैं तो यहाँ पर मान हमारा हो जाएगा, ये प्लस में होगा सॉरी, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति हो गया और ये तीसरा स्तंभ, तो इसकी वैल्यू होगी 5 2, और यहाँ पर हो गया -1 और 3, इनका तिरिया गुणा करेंगे तो 5 3 15 आपका हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, तो +2 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आपका आ गया +17, 5 3 15, 2 1 कम 2, ये भी 17 आपका आ गया, ठीक है। इस तरह देखिए हमारे सारे सहखंडज निकल गए, तो सहखंडज को यहाँ पर हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से, तो कैपिटल बी बराबर यहाँ पर देखिए लिखिएगा, आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं 11 12, यहाँ पर 13, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति लिखेंगे 21 22 और यहाँ पे 23, और यहाँ पर लिखिएगा 31 32, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 33, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, मान रखते हैं तो देखिए 11 का मान आपका 28, उसके बाद 13, उसके बाद -19 है, इसके बाद देखेंगे क्या आपका है -2 है, इसके बाद 10 है, और वहाँ पे 5 है। देखिए 31 का मान रखिए, वहां से नीचे से -17 आपका है, 32 का मान भी -17 आपका हमारा आया है, और 33 का मान भी 17 ही आया है। ये देखिए हमारा हो गया बी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, यदि हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर हमारा होता है बी डैश, तो यहाँ पर बी डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को क्या करिए पंक्ति में बदल दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदलेंगे, ये हो जाएगा 28 13 और क्या -19,
अब इसको देखेंगे तो आ जाएगा 2 - 2 10 और 5, और यहाँ पर देखेंगे तो -17 और 17। यह वैल्यू आ गई किसकी? बी डैश की। किसकी वैल्यू आ गई? बी डैश, या हम इसे कर सकते हैं एडजॉइंट। किसका आ गया मान? एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। यदि हम ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारा होता है एडजॉइंट ए अपान माड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से स्मॉल ए लिख लीजिएगा, एडजॉइंट ए अपान माड ऑफ ए। तो यहाँ पर देखेंगे माड ऑफ ए की वैल्यू 17 आई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/17। ठीक है, सॉरी 51 है आपका, तो यहाँ पर करेंगे 1/51। ठीक है, यहाँ पर माड ऑफ की जो वैल्यू है वह 51 है, इसलिए ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए अपान माड ए, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1/माड ऑफ ए का मान कितना है? 51, 51 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए का मान रख देंगे। एडजॉइंट का मान देखिए क्या आपका है? 28 है, इसके बाद आपका 13 है, 19 है, इसके बाद यहाँ पर -2 है, 10 है, 5 है, इसके बाद -17 और 17। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर देखिए आपका क्या बनता है? x बराबर हमारा बनेगा b इंटू ए इनवर्स। ठीक है, उसको उल्टा करिएगा, ए इनवर्स इंटू बी होगा। क्या होगा? ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, तो 1/51 आपका हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे 28, 13 -19, इसके बाद -2 10 5, यहाँ पे -17 और 17। अब b का मान रखिएगा, b का मान यदि हम रखते हैं तो देखिए b का मान हम क्या निकाले? 5 2 -1, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 2 -1। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो इस तरह आपका हो जाएगा बराबर में गुणा करेंगे। तो देखिए हम आपको गुणा करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, इनका मान यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस, इनका लंबवत गुणा कर दीजिएगा ऐसे, 5 का 28 में, फिर 5 का 13 में, 5 का 19 में। तो 5 का 28 में गुणा करते हैं तो ये आपका आएगा 140। कितना आ जाएगा? 140। फिर 13 में गुणा करेंगे, 13 5 65, फिर 19 में गुणा करेंगे तो 19 5 आपका 95 होता है। ठीक है, आप 2 का गुणा करेंगे तो इसमें आप प्लस माइनस करके जाएंगे, तो 2 दूना 4 -4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2 दामे 20 हो जाएगा, नीचे 2 5 10। ठीक है, अब 1 का गुणा करते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, +17, नीचे आपका हो जाएगा +17, नीचे हो जाएगा -17। अब यहाँ पर इनको जोड़ घटा लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा x का मान। x का मान देखिए होगा x y z, क्या हो जाएगा? x y z, और यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए 17 और 140 जोड़ते हैं तो आपका यह आएगा 157। ठीक है, 157 में से यदि आप 4 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 153। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 100, सॉरी माड आप भूल गए क्या, यहाँ पर करिएगा 1/51 माड आप, यहाँ पर भी आपका होगा 1/51 माड आप, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 153। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 17 20 85, 85 और 17 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 102। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 और 95 जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 85 पहले, इसमें यहाँ पर जोड़ के देख लीजिए होगा आपका 85, 85 में फिर जोड़ेंगे तो ये भी आपका होगा, लेकिन माइनस में होगा, -102। आप क्या करेंगे? आप 51 से भाग देंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पर आपका देखिए 51 तिया 153 हो जाएगा, 51 दूना 102 होगा, फिर 51 दूना 102। इस तरह एक्स वाई यहाँ से तुलना करते हैं यदि हम, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 3, वाई का मान हो जाएगा 2, जेड का मान देखिए -2 निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास चेक करने का भी तरीका होता है कि चेक कर लें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। देखिए इतना ही प्रोसेस है, आप देखे होंगे इस प्रोसेस में ज्यादा दम नहीं है, सवाल थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको मिलेंगे भी 8 नंबर। यह क्वेश्चन कभी भी 8 नंबर से कम में नहीं आता है। प्रोसेस देखेंगे तो थोड़ा बहुत बस क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई और कुछ भी इसमें है नहीं। और यहाँ पर फार्मूला याद रखिएगा, ए इनवर्स बराबर आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए,
x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी, और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो आप यहाँ से कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। देखिए हमारा समीकरण बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आप चेक कर लेंगे। 5x फिर y प्लस 4z बराबर 5। इसमें हम ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, यदि ये इसके इक्वल आ गया तब तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो रखिए जल्दी से, 5 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे, माइनस यहाँ पर 2 रखिएगा, प्लस 4 गुणे -2 बराबर 5 लाना है। 5 यहाँ 15, यहाँ पर 2 4 दूना के 8 बराबर 5, 15 माइनस 10 बराबर 5। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 बराबर 5, अर्थात हमारा जो आंसर है XYZ की जो वैल्यू है बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी ढंग से सॉल्व करके आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। इस तरह आप आसानी से परीक्षा में 8 नंबर पा सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, क्या कि यदि आपका, देखिए हो सकता है कि आपका इक्वेशन सही ना ही आ रहा हो, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही हो। ऐसे गलती के आपके चांसेस नहीं, तो इसलिए लफड़े मत पड़िएगा, बस चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या सही है गलत है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों के लिए नमस्कार। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से जाए। उसी के साथ नमस्कार।